महाराज की जय। आओ गुरुवर आओ गुरुवर इस अंतर मन में आओ, मेरे जीवन के कण कण में बन कर प्राण समाओ। आओ गुरुवर आओ, लिया तुम्हारा शरणा है, मोह निराकृत करना है। इसने मुझको मारा है, तुमने इसे सहारा है। बुझाओ आओ दीप प्रभु, आया आप समीप प्रभु। तुम जलते दीपक हो, मुझको अपने तुल्य बनाओ। आओ गुरुवर आओ, आओ गुरुवर आओ। इस अंतर मन में आओ, मेरे जीवन के कण कण में बन कर प्राण समाओ। आओ गुरुवर आओ, आओ गुरुवर आओ। वंदन करो अरिहंत को, सिद्धं करो प्रणाम। आचार्य उपाध्याय का ली सुखकारी नाम। सर्व साधु सरस्वती, दया धर्म सुख कार। महावीर भगवान को वंदन बारंबार। महावीर भगवान को वंदन बारंबार। जय श्री गुरुदेव। दुनिया की चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछाया है। क्या साधु गृहस्थ, क्या बाल वृद्ध, बस कोई न बचने पाया है। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता है। प्रभु वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता है समय नदी की धार की, इसमें सब बह जाया करते है समय बड़ा तूफान प्रबल, पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाए
करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। ये मुझे अत्यंत प्रिय है। इन शब्दों में बहुत गूढ़ ज्ञान छिपा हुआ है। दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछाया है। क्या साधु संत, क्या बाल वृद्ध, बस कोई न बचने पाया है। हाँ, इस समस्त संसार में, इस समस्त दुनिया में कर्मों का जाल बिछा हुआ है। ये संसार का परिभ्रमण ही कर्मों से है। क्या साधु संत, क्या बाल वृद्ध, बस कोई न बचने पाया है। अनंत ज्ञानी साधु भी, तपस्वी संत भी, एक छोटा सा बालक भी, वृद्ध भी, कोई भी इस कर्मों के जाल से बच नहीं सकता। कर्म किसी पर दया नहीं करता। यदि कर्म किए हैं, बीज बोए हैं, तो फल खाने पड़ेंगे। वो मीठे हैं या कड़वे, तुम्हारे कर्म निर्धारित करेंगे। लेकिन इन दुखों में एक सहारा है। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता है। प्रभुवाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता है। हाँ, यदि तुमने बहुत सुंदर कोई अच्छे कर्म किए हैं, तो जब उन कर्मों का जब उदय होगा, तब संतों का समागम मिलेगा। जीवन में संतों का आना परमात्मा का आशीर्वाद है, कृपा है, और गुरु परम सौभाग्य है। सद्गुरु परम कल्याणकारी है। जैसे ही जीवन में अति शुभ कर्मों का उदय होगा, तो संतों का समागम होगा। श्री गुरु जीवन में यदि आ गए, तो फिर दुख जन्म मरण के मिटे जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे श्री गुरु तुम्हें दुखी देख ही नहीं सकते। उनके सद्ज्ञान से, उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से तुम सदराह चुनोगे और नए कर्मों के बंधन ना कर पाओगे, और इस अनंत जन्म मरण के चक्र से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाओगे। प्रभुवाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता है समय नदी की धार की, जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान प्रबल, पर्वत झुक जाया करते हैं। हाँ, सारा खेल समय का है। हम व्यर्थ ही इसके ऊपर या उसके ऊपर दोषारोपण करते हैं। सारा समय का फेरा है। कर्म और समय दोनों के मिश्रण से सारे खेल रचे जाते हैं। है समय नदी की धार की, जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान प्रबल, पर्वत झुक जाया करते हैं। यदि समय का तूफान आएगा, तो पर्वत का भी अस्तित्व टिक नहीं सकता। तुम्हारा अभिमान टिक नहीं सकता। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं। हाँ, ज्यादातर लोग तो इसी नदी में बह रहे होते हैं, लुढ़क रहे होते हैं, गिर रहे होते हैं, पड़ रहे होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। लेकिन हाँ, जिनके जीवन में सद्गुरु आ जाए, जिनका संकल्प दृढ़ हो जाए, जो अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करे,
ऐसे लोग उन्हीं विपरीत परिस्थितियों में इतिहास रचा करते हैं। इतिहास, परिस्थितियां यदि विपरीत हो तो कुछ लोग टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन कुछ लोग इतिहास रच देंगे। परिस्थितियां कैसी भी हो, यदि मन स्वीकार कर ले तो वह सुखदायक होगी, लेकिन यदि मन अस्वीकार करे तो फिर वह अत्यंत दुखदायक, अत्यंत पीड़ाकारक होगी। जैसे सभी उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन जैसे ही तुम उंगलियों को झुकाओगे कि सब एक समान हो जाएंगे, ऐसे ही समय कभी बराबर नहीं होता। सुख और दुख सदा आते रहेंगे। यदि तुमने तालमेल करना सीख लिया, तुमने तालमेल करना सीख लिया, तो यही जीवन अनंत आनंददायक एवं आसान हो जाएगा। सब तुम पर निर्भर करता है कि तुम जीवन में सुखी रहना चाहते हो, आनंदित रहना चाहते हो, कि दुखी या पीड़ित रहना चाहते हो। अपनी दुख और पीड़ा का दोष किसी और पर मत मढ़ना। यहां झुकने का अर्थ नकारात्मक नहीं है। मैंने पहले भी कहा है, परिस्थितियां तो परिस्थितियां है, जड़ है, निर्जीव है, एक घटना है। उसे सकारात्मक या नकारात्मक का लेबल तुम देते हो, नाम तुम लगाते हो। तुम्हारी स्वीकृति, तुम्हारी अस्वीकृति उसे सकारात्मक या नकारात्मक होने के लिए मजबूर करती है। परिस्थितियां न सकारात्मक है न नकारात्मक, वह तो मात्र परिस्थिति है। यदि साधक के जीवन में अहम प्रबल हो, कषाय प्रबल हो, वासना प्रबल हो, हाँ, साधना का मार्ग चुना है, लेकिन अंदर जो डाकू भी बैठे हैं ना, जब इनकी प्रबलता होगी उसे झुकना पड़ेगा। जब तक अहम चला न जाए तब तक झुकना पड़ेगा, मिटना पड़ेगा। उसके लिए तालमेल बैठाना आसान नहीं होगा, इसीलिए इसे पहले ही विदा कर दो, नहीं तो समय की मार बार बार पड़ेगी, और तब तक पड़ेगी जब तक तुम इनसे मुक्त नहीं हो जाते। साधक को सदा जागरूक रहना चाहिए, शांत, स्थिर एवं संभावी होना चाहिए। परिस्थितियां परीक्षाएं बन जाती है, पर कब? जब तुम्हारे अंदर कमियां होगी, कमजोरियां होगी, जब तुम अस्वीकार करोगे, तब परिस्थितियां परीक्षाएं बन जाती है। ये परीक्षाएं, ये परिस्थितियां तुम्हारा अहित करने कभी नहीं आती, सदा तुम्हारे कल्याण के लिए आती है। मैंने तुम्हें घटना सुनाई थी कि जब मेरा हाथ टूटा था, मैंने उसे पूर्ण रूप से आनंद से स्वीकारा था, और वो दिन मेरी साधना के परम कल्याणकारी दिन बन गए थे। जब जब मेरे और गुरुदेव हम दोनों के जीवन में कोई भी नकारात्मक घटना घटी हो, जो दुनिया को लग सकती हो नकारात्मक, आज भी हमें वे दिन, वे घटनाएं अत्यंत प्रिय लगती है, क्योंकि उन दिनों में ही हम अपने आप से सबसे अधिक मिले। उन्हीं दिनों में हमने अपनी शक्तियों को जाना, उन्हीं पीड़ादायक परिस्थितियों को अनंत आनंद में बदल दिया। वे नकारात्मक दिखने वाली घटनाएं हमारे जीवन के अत्यंत आनंददायक, सुखदायक क्षण बन गए, क्योंकि हमने उन्हें स्वीकार किया। यदि तुम कमजोर होगे तो टूट जाओगे, बिखर जाओगे, लेकिन हाँ, यदि तुम सौभाग्यशाली होंगे
परम सौभाग्यशाली होंगे तो तुम्हारे जीवन में श्री गुरु आएंगे। और श्री गुरु का आना मतलब अनंत आशीर्वाद का आना है। तुम्हारे श्री गुरु तुम्हें टूटने नहीं देंगे, तुम्हें बिखरने नहीं देंगे। उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से तुम्हें सही समझ मिलेगी। सही समय पर सही समझ से सही कर्म करने की प्रेरणा मिलेगी। और जो परिस्थिति तुम्हारे जीवन में पीड़ादायक बन सकती थी, वह परिस्थिति तुम्हारे जीवन में अनंत कल्याणकारी बन जाएगी। वे तुम्हें सतत जागृत रखेंगे। सद्गुरु तुम्हें तुम्हारे भीतर की कमजोरियों से मिलवाएंगे, तुम्हें बताएंगे कि ये गलती हो रही है, तुम यहाँ गलत कर रहे हो, यहाँ तुम्हारा चिंतन गलत है। जीत जाओ, संभल जाओ। और जैसे तुम अपनी कमजोरियों से मिलोगे, अपनी कमियां देखोगे, तुम सदराह पकड़ लोगे। लेकिन इसके लिए तुम्हारा समर्पण सच्चा होना चाहिए, पक्का होना चाहिए। तभी श्री गुरु की वाणी तुम्हारे हृदय में पहुंचेगी। नहीं तो ये कान से ही निकलकर बाहर निकल जाएगी। यदि श्री गुरु तुम्हारे जीवन में है तो वे धीरे धीरे तुम्हारे जीवन के समस्त अवगुण निकाल देंगे और तुम्हारे जीवन में अनंत सद्गुणों की बहार ले आएंगे। तुम्हारे श्री गुरु तुम्हारे साथ सतत होंगे। जीवन की विपरीत परिस्थितियों में तुम अपना साथ छोड़ सकते हो, परंतु तुम्हारे श्री गुरु तुम्हारा हाथ, तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे और तुम्हें न कमजोर पड़ने देंगे और न तुम्हें अपना स्वयं का साथ छोड़ने देंगे। श्री गुरु उन परिस्थितियों को बहुत प्रेम से संभालेंगे और तुम्हारे अनंत पीड़ाकारी, अनंत दुखदायी क्षणों को भी बड़े प्रेम से निकालकर उन्हें अनंत सुखदायी बना देंगे। ये मेरे और गुरुदेव का अनुभव है। श्री गुरु व्यक्ति नहीं, शक्ति है जो सतत तुम्हारे साथ चलती है, तुम्हारे भीतर रहती है। एक बार पुकारो तो सही। जब भी तुम्हें आवश्यकता होगी, आंख बंद करो, हृदय से पुकारो। वह शक्ति सदा तुम्हारे साथ होगी, तुम्हारे कल्याण के लिए सदा तत्पर होगी। और जिसके जीवन में श्री गुरु है, उनका आशीर्वाद है, उनकी कृपा है, उनके जीवन में दुख रह ही नहीं सकता। परिस्थितियां आ सकती है, परंतु वह दुखदायी नहीं हो सकती। वही परिस्थितियां उस शिष्य के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि बन जाएगी। वास्तव में साधना काल में आने वाले परीक्षाएं कुछ और नहीं, अपितु तुम्हारे भीतर पोषित हो रही तुम्हारी कमियां हैं, तुम्हारी कमजोरियां हैं, तुम्हारी बेड़ियां हैं, तुम्हारे अवगुण हैं। परिस्थितियां तो आकर सिर्फ तुम्हें अपने कमजोरियों से मिलवाती है, अपनी बेड़ियों से मिलवाती है, तुम्हें दिखाती है कि तुम अपने आप को मुक्त समझ रहे हो, पर तुम मुक्त नहीं हो, तुम ग्रसित हो, इन भाव से ग्रसित हो। तुम ऐसे देखना चाहोगे तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हारे जीवन में तुम्हारे भीतर भय व्याप्त है, तुम्हारे भीतर अहंकार बसा हुआ है। लेकिन जैसे ही परिस्थिति आती है, तुम अपने ही भीतर
अपनी ही कमजोरियों से मिलते हो। यदि परिस्थिति ने तुम्हें पीड़ा दी तो समझ जाना कुछ रोग है, कुछ कमियां हैं। यदि परिस्थितियां तुम्हें पीड़ा नहीं दे सकी तो समझ जाना सब सुंदर है। हाँ, परिस्थितियां तुम्हारा दर्पण है। तुम कहाँ खड़े हो इसका दर्पण है। तुम्हें तुमसे मिलवाने के लिए प्रकृति की यह रचना है, यह खेल है। देखो अपने आप को, झांको अपने भीतर, पाओ अपने भीतर के राम को। जैसे जैसे तुम अपने अवगुणों को देखोगे वैसे वैसे तुम उनसे मुक्त होने के लिए प्रयास करोगे। तुम सजग हो जाओगे, सचेत हो जाओगे और वास्तव में अपनी कमियों से लड़ना नहीं है, डरना भी नहीं है, हारना भी नहीं है, चिंतित नहीं होना, बस शांत हो जाओ, ज्ञाता दृष्टा भाव में आ जाओ और अपने आप से कहो कि मुझे अहम से ग्रसित नहीं होना। भय को निकाल फेंको, विश्वास को स्थान दो, अहम को निकालो, विनय को स्थान दो। जैसे तुम अपने अवगुणों से मिलोगे तुम चेत जाओगे और धीरे धीरे अवगुण निकल जाएंगे और सद्गुणों की बहार तुम्हारे जीवन में खुशियां ही खुशियां भर देगी। जैसे जैसे अवगुण निकल जाएंगे वैसे वैसे सद्गुण प्रखर हो जाएंगे। जैसे एक दर्पण अपनी काबिलियत कभी नहीं छोड़ता, चाहे तुम उसके टुकड़े टुकड़े क्यों ना कर दो, उसके 2 टुकड़े करो या 1000 टुकड़े कर दो, परंतु दर्पण अपना धर्म नहीं छोड़ता। परिस्थितियां कैसी भी हो प्रेम से स्वीकार करो, क्योंकि सही समय आने पर खट्टी कैरी भी मीठे आम में बदल जाएगी, मीठे रस से भरी होगी। परिस्थितियां अग्नि के समान है जो तुम्हारे शुद्धिकरण के लिए आती है। उस परिस्थिति की अग्नि में तुम शुद्ध, परिशुद्ध और विशुद्ध हो जाओगे। तुम्हारी भीतर की सारी बुराइयां नष्ट हो जाएगी, तुम निखर जाओगे, चमक जाओगे। जीवन में चाहे जितनी परिस्थितियां आए, चाहे जितनी परीक्षाएं आ जाए, एक चीज की गांठ बांध लेना कि कोई भी परिस्थिति आए, कैसी भी परेशानी आए, कैसा भी दुख आए, कैसी भी पीड़ा आए, तुम अपना धर्म, अपना कर्तव्य कभी मत छोड़ना, धर्म का साथ कभी मत छोड़ना, गुरु के चरण कभी मत छोड़ना। तुम्हारे आसपास वाले लोग कितना ही गलत क्यों ना करें, पर पलटकर गलत भाव मन में ना लाना। यदि गलत भाव उठे जाए तो उसे पोषित मत करना। वह बुराई करे, तुम भलाई करना, और यदि ना कर सको तो शांत हो जाना, पर बुराई का जवाब बुराई से मत देना। बड़े से बड़ा बलिदान करना पड़े कर देना, लेकिन अपना धर्म, अपना कर्तव्य कभी मत छोड़ना। अपनी जिम्मेदारियों से
कभी मत चूकना। कोई क्या कर रहा है इससे प्रभावित कभी मत होना। अपना सत्कर्म करो। आसान ना होगा, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करोगे तो कुछ भी असंभव ना होगा। जीवन में आदर्श सिद्धांतों की बातें करना और सुनना तो बहुत अच्छा लगता है, परंतु जब इस पर चलने का समय आता है तो मन भय खा जाता है, रुक जाता है, भ्रमित कर देता है स्वयं को। अच्छे के उत्तर में अच्छा करना तो बहुत आसान है, परंतु बुराई के बदले अच्छा करना ये श्रेष्ठ कर्म है। शुरू में आसान नहीं होगा, लेकिन श्री गुरु की कृपा से सब आसान हो जाएगा। और यदि सही नहीं कर सको, बुराई पर अच्छाई नहीं कर सको, तो कम से कम शांत हो जाना। बुराई कभी मत करना। गाली के बदले गाली देना तो बहुत आसान है, लेकिन गाली को पचा लेना श्रेष्ठ है। गाली के बदले यदि तुम गाली दोगे तो तुम अपने स्थान से गिर जाओगे। यदि गाली के बदले गाली नहीं दोगे, शांत रह जाओगे, तो कम से कम गिरने से बच जाओगे। गाली को यदि जीतना चाहते हो तो उसका एक जवाब है, चेहरे की मुस्कुराहट। यदि कोई गाली दे, बुराई करे और तुम मुस्कुरा दो, बाहर से नहीं भीतर से, तो फिर तुम जीत जाओगे और बुराई स्वयं ही हार जाएगी। और गाली के बदले यदि तुमने भलाई की तो फिर उच्चतम अवस्था को प्राप्त करोगे। कभी भी कैसी भी परिस्थिति हो, अपना धर्म मत छोड़ना। यही परिस्थिति पर विजय प्राप्त करने का मंत्र है। किसी भी परिस्थिति को अपने धर्म पर हावी मत होने देना। श्री राम को जब वनवास मिला था तो उस वनवास में माता सीता का नाम तो ना था, फिर भी पत्नी धर्म निभाने के लिए माता सीता ने बड़े प्रेम से वनवास स्वीकार किया। लक्ष्मण का नाम भी नहीं था, परंतु अपने भाई की सेवा करना उन्हें श्रेयस्कर लगा, अपने धर्म का पालन करना उन्हें श्रेयस्कर लगा। भरत को तो राज सिंहासन मिल चुका था, लेकिन उन्हें वह सिंहासन व राजगद्दी स्वीकार नहीं थी। वे श्री राम की चरण पादुका लेकर आए, उस सिंहासन पर रखा और केवल अपना कर्तव्य निभाते हुए राज्य किया, शासन किया, ये जानकर कि मैं राजा नहीं हूँ, राजा तो प्रभु श्री राम ही हैं, यही मानकर अयोध्या की केवल और केवल सेवा की। कैकेयी ने कौशल्या के पुत्र को वनवास दे दिया, राज सिंहासन से च्युत कर दिया। फिर भी माता कौशल्या के मन में माता कैकेयी के प्रति न क्रोध आया, न रोष आया, न बुराई आई, न अवहेलना आई। उन्होंने उनके इस कृत्य को भी प्रेम से स्वीकार किया और अपने आचरण में
उनके प्रति कोई भी असम्मानित न कृत्य किया न भाव लाए। यदि आप ध्यान से देखो, सभी ने अपना धर्म नहीं छोड़ा, अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा। अयोध्या पर संकट था, बुराई ने कुछ समय के लिए विजय भले ही प्राप्त कर ली हो, लेकिन सदाचार और सदाचरण का वास सदा रहा। हर एक ने अपना कर्तव्य निभाया, हर एक ने। ये संसार उसी को पूछता है जो हर परिस्थिति में अपना धर्म निभाता है। और ये जो धर्म निभाया जाता है, ये किसी को दिखाने के लिए नहीं, ये तुम्हारा कर्तव्य है। तुम अपना कर्तव्य करो, परिस्थिति अपना कर्म करेगी, क्योंकि वह जो तुमने बोया है वही लेके आएगी। लेकिन ठीक है, पूर्व काल में नादानीवश हो गए होंगे कोई कर्म, हो गई होगी कुछ गलतियां, परंतु अब समझदारी से काम लो। हमारे ही कर्म हमारे सामने आते हैं, इसीलिए किसी पर भी दोषारोपण मत करना, किसी पर उंगली मत उठाना, शांत हो जाना, सहज हो जाना। कोई कैसा भी व्यवहार करे, अपने भीतर संभाव धारण करना, क्षमा कर देना, अपनी अच्छाई को स्थान अपने हृदय में देना। गाली के बदले गाली, बुराई के बदले बुराई, यह न साधक का गुण है, न साधक के लक्षण है। उत्तर ध्यान सूत्र में महावीर स्वामी ने 11वां परिचय शय्या परिचय के बारे में कहा है। शय्या परिचय, हम हमारे घर में इतने आराम पसंद हो गए हैं कि जरा भी व्यवस्था बदल गई तो हम बेचैन होने लग जाते हैं। जैसे जैसे आधुनिकता बढ़ती जा रही है, मनुष्य अपने आराम के संसाधन जुटाने में लगा है। नए नए आविष्कार हो रहे हैं, नए नए संसाधन आ रहे हैं। जीवन का ध्येय बस पैसे कमाना और आराम करना ही रह गया है। स्वार्थ ने इतना घेर लिया है कि परमार्थ तो दूर, अपने आप को, अपनी आत्मा को भी भूल बैठे हो। शय्या परिचय में आपको सोने के लिए जैसी भी शैया मिले, शैया अर्थात बिस्तर, जैसी भी शैया मिले उसे प्रेम से स्वीकार करें। कई लोग हैं जिन्हें अपने ही बिस्तर में नींद आती है, अपने ही ओढ़न में नींद आती है, और जगह बदल गई तो रातें करवटें बदलते हुए बीत जाती है। शैया, इतना मनुष्य कंफर्ट जोन के आदी हो चुका है, इतना आराम पसंद हो चुका है कि जरा सी भी उसके आराम में तब्दीली हो जाए वो स्वीकार नहीं कर पाता। एक समय था जब पूरा परिवार एक साथ सोया करता था। गर्मियों में तो सब के सब छत पे सोते थे, प्रकृति का आनंद लेते थे। आज की पीढ़ी तो प्राइवेसी पर विश्वास रखती है। सेपरेट रूम, प्राइवेसी चाहिए। शैया परिचय तो दूर, आजकल तो बच्चों को नींद भी नहीं आती, लोगों को नींद भी नहीं आती
टीवी चलते रहता है, टीवी बंद हुआ तो मोबाइल चलता रहता है और कई घरों में रातों की नींदें गायब हो चुकी है। बच्चों के सोने का समय ही 12 बजे के बाद शुरू होता है और देर तक सोने का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। गांव-गांव में भी रातें देर से होने लगी है और 10 बजे तक तो लोगों का जीवन शुरू ही नहीं होता, लोगों की सुबह शुरू ही नहीं होती। बीमारी से फैलती जा रही है देर से सोना और देर से उठने की। मुमुक्ष साधक जल्दी सोए और जल्दी जगे। हाँ, करीब करीब 9 बजे सो जाना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे के करीब करीब उठे जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त अनंत ऊर्जाओं से भरा हुआ यह काल है, अनंत शक्ति देने वाला ये समय है। इस समय में साधना करनी चाहिए। नींद में मत गवाओ इस समय को। पूरे ब्रह्मांड में अनंत दैवीय शक्तियाँ विचरण करती है। कहते हैं इस समय अनंत देव, असंख्य देवगण तथास्तु कहते हुए विचरण करते हैं। आप जो कुछ भी कृत्य कर रहे हो, उन कृत्यों को उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह वह समय है जब अमृत की प्राप्ति की जा सकती है। आएंगे वीडियोस जब तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बारे में बताया जाएगा उसके लाभ क्या है, एक साधक को कैसे जल्दी उठना चाहिए और उन शक्तियों को ग्रहण करना चाहिए और अपने जीवन को, अपने साधना को लाभान्वित करना चाहिए। जब हम साधना काल में होते हैं तब हमारी सेवाएं भी अनंत होती है। इसलिए अपनी सेवा के दौरान हमें नींद मिले या ना मिले, हमारे कर्तव्य बलवान होने चाहिए। हमारी कर्तव्य निष्ठा सदा रहनी चाहिए। साधना काल में, सेवा में जो भी मिले, जैसा भी मिले, प्रेम से स्वीकार करो। निद्रा मिले या न मिले, उसे भी स्वीकार करना। मुझे याद है जब मैं अपने साधना काल में अपने शिष्यों को सिखाती थी, अपने गुरु भाइयों को सिखाती थी। हाँ, परमात्मा का अनंत आशीर्वाद था। कई बार कई संतों को सिखाने का मौका मिला, कई लोगों को सिखाती थी और सिखाते सिखाते समय का ध्यान होता ही नहीं था, न मुझे न शिष्यगणों को। रात्रि 2 बज जाती थी, 3 बज जाती थी, कभी कभी तो सुबह हो जाती थी। सारे लोग अपने स्थान पर चले जाते थे और मैं उन्हें अगला क्या पढ़ाना है उस विषय पे और अध्ययन करती और कई रातें ऐसे बीती कि ज़मीन पर ही सो जाती थी। न बिस्तर होता, न ओढ़न होता। जब सुबह आँख खुलती तो पता चला कि जमीन पर ही सो गए। परंतु कोई बात नहीं, एक मुस्कुराहट के साथ अगले दिन पुनः अपना कर्तव्य निर्वहन करती। साधकों के जीवन में ऐसा समय सदा आते रहता है। कुछ भी मिले, जैसा भी मिले, सोने को मिले या ना मिले, आप अपना कर्तव्य करते रहे। हाँ, परमात्मा की अनंत कृपा है। मैंने और गुरुदेव ने अपनी हर सांस जन कल्याण के लिए बिताने का निश्चय किया है और कई वर्षों से हम हमारी साधना में रत हैं।
हमारी जिम्मेदारियों में रत है। हमारे जीवन का एक ही उद्देश्य है, जितनों के जीवन में प्रेम, अध्यात्म, संस्कार बिखेर सके। हमारे जीवन का एक ही उद्देश्य है, हमारे श्री गुरु की सेवा। दिन रात अपने श्री गुरु की सेवा के रूप में जन कल्याण करते रहते हैं। यह परमात्मा की ही सेवा है। उन्हीं के आशीर्वाद से हम इस काबिल हैं। हम दोनों के जीवन में दिन और रात जैसा कोई शब्द है ही नहीं। और जो साधक हमारी सेवा में होते हैं वे ये अच्छे से जानते हैं कि सच में दिन जागने के लिए होता है और रात सोने के लिए होता है। ये संकल्पना भी चली गई है। दिन और रात केवल और केवल सेवा में बीतता है। इस बीच कभी सोने को मिल गया तो ठीक, और नहीं मिला तो ऐसी कई रातें बीत जाती हैं। लेकिन हमारी सेवा कभी नहीं छूटती। परमात्मा की कृपा से जीवन में जो भी मिले, जमीन मिले, पत्थर मिले, जहां भी मिले, निद्रा शरीर के लिए आवश्यक है। इसलिए जब लगे कि शरीर को निद्रा की आवश्यकता है, तब जितना समय मिले आप नींद ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए कभी बिस्तर मिले ना मिले, जैसी भी व्यवस्था हो उसे प्रेम से स्वीकार करना। हर परिस्थिति को प्रेम से स्वीकार करना। कई बार ऐसे समय आते हैं कि आप लोग आश्रम में हो, बाहर हो, साधना के लिए ऐसा स्थान हो जहाँ पर बिस्तर ही नहीं है, ओढ़न ही नहीं है। कोई बात नहीं। कई बार हम लोगों ने बैठ के नींद ले ली है। जैसी मिले, जो अवस्था मिले, आप अपने शरीर के लिए जिस प्रकार से नींद ले सकते हो ले लो। और फिर जैसे ही समय मिलता है अपनी सेवा में रत रहो, कर्तव्यनिष्ठ रहो। क्योंकि साधना काल में ऐसे समय अनेकों बार साधकों के जीवन में आते ही हैं। हाँ, जो लोग घर में साधना करते हैं अभी उन्होंने ऐसे समय नहीं देखे होंगे। लेकिन हाँ, जो लोग हमारे साथ जीते हैं वे जानते हैं कि हाँ, रात्रि होती ही नहीं, रात में नींद मिलेगी इसका कोई भरोसा नहीं। शय्या परिचय में महावीर स्वामी कहते हैं, साधना कार्य करते वक्त जैसा भी मिले, जो भी मिले, शैया तुम्हारे पसंद की हो या ना हो, यदि जमीन पर भी सोना पड़े, जैसी भी परिस्थिति हो उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करना। मन में ये भाव ना आने देना कि ये नहीं है या वो नहीं है। हाँ, कंप्लेंट्स मत करना, अस्वीकार मत करना, जैसा मिले स्वीकार करना। अगला परिचय है आक्रोश परिचय और वध परिचय। दो परिचयों को एक साथ समझाने का प्रयत्न करूंगी। आक्रोश परिचय और वध परिचय नाम से ज्ञात तो हो चुका होगा। आक्रोश, वध। महावीर स्वामी कहते हैं, यदि कोई मनुष्य, परिवारजन, मित्रगण या कोई भी साधक पर आक्रोश करे, दुर्वचनों या अपशब्दों से तिरस्कार करे, तो मुमुक्ष साधक उस पर क्रोध न करे, रोष न करे, क्योंकि क्रोध, रोष करने वाला साधक भी उसी के समान हो जाता है।
महावीर स्वामी कहते हैं, कर्ण आदि इंद्रियों को कांटों की तरह चुभने वाली असह्य पीड़ादायक वाणी श्रवण करना पड़े, तब भी मुमुक्ष साधक प्रतिवाद ना करे, उन बातों को मन से ना लगाए, शांत रहे, क्योंकि उत्तर प्रत्युत्तर में क्लेश बढ़ेगा, संक्लेश बढ़ेगा। ऐसे मौकों पर शांति एवं धैर्य धारण करें, संभाव धारण करें, तभी कर्मों की निर्जरा होगी, अन्यथा कर्म बंधन और बढ़ेंगे। वद परिशम में महावीर स्वामी कहते हैं, कड़वे वचन है, पत्थर लाठी आदि से मारे पीटे जाने पर भी मुमुक्ष साधक संज्वलन ना करे, अर्थात काया से क्रोधवश शरीर को कपाए नहीं, न ही मारने वाले पर प्रहार करे, वचन से प्रत्याक्रोश आदि अपने आप को जलता हुआ न दिखाए। मुमुक्ष साधक क्षमा धारण करे। तितिक्षा क्षमा परम धर्म है। साधक अपने क्षमा धर्म का चिंतन करे। साधना का मूल क्षमा है। इस परिचय में भगवान महावीर स्वामी ने एक मुमुक्ष साधक को किस प्रकार चिंतन करना चाहिए इस विषय में कहा है। मेरे शरीर पर प्रहार करने से मेरी आत्मा का नाश तो नहीं होगा, प्रत्युत संभाव पूर्वक सहन करने से कर्म निर्जरा होगी। दूसरा, कोई सिर्फ दुर्वचन कहता है तो मन में यह चिंतन करे, ये दुर्वचन ही तो कह रहा है, प्रहार तो नहीं कर रहा। तीसरा, यदि कोई प्रहार करे तो महावीर स्वामी कहते हैं कि यह चिंतन करे कि केवल मेरे अंगों पर ही तो प्रहार कर रहा है, मेरे प्राण तो नहीं हर रहा। और चौथे में महावीर स्वामी कहते हैं कि यदि कोई प्राण हरे, जान से मार डालने को उद्यत हो जाए तो यह सोचे ये केवल मेरे प्राण ही ले सकता है, मेरा धर्म आत्मधर्म को नष्ट नहीं कर सकता। यह मारकर केवल शरीर को ही नष्ट कर सकता है, मेरी आत्मा को नष्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेरी आत्मा तो अजर अमर है, अविनाशी है। इस प्रकार उत्तरोत्तर अनुप्रेक्षण से साधक वद परिशह पर विजय प्राप्त कर सकता है। आक्रोश और वध दोनों परिशहों को सही तरीके से समझना अत्यंत आवश्यक है। मैं जानती हूँ प्रथम दृष्टा में सुनने में अच्छा नहीं लगा होगा, स्वीकार नहीं हो रहा होगा। मन यही सोचेगा, ऐसे कैसे कोई मारे, गाली दे और विरोध ना करूं, ये तो संभव ही नहीं। इस मन को अपने विरोध में कुछ सुनना कहाँ पसंद आता है। कोई गाली दे और पलट के 4 गालियां ना दे दूं, ये तो संभव ही नहीं। और यदि गाली देने वाला बलवान है, पलट के बोलने की संभावना नहीं, तो बाहर कुछ बोलो ना बोलो, भीतर तो अनंत विस्फोट होते रहेंगे, भीतर
अनंत असंख्य अनगिनत गालियां देते रहोगे। किसी की मार सहना तो दूर की बात, दो शब्द भी सुनना शान के खिलाफ है। घटना तो बाहर एक ही बार घटती है, लेकिन भीतर सालों तक पलती रहती है, पोसती रहती है। वो पीड़ा भीतर ही भीतर भीतर ही भीतर दीमक की तरह तुम्हें खा रहा होता है। ऐसे कैसे कर गया वो? ऐसे कैसे हो गया? क्यों सहन कर गया मैं? क्यों उसने कुछ नहीं बोला? ऐसे अनगिनत प्रश्न, अनगिनत पीड़ाएं तुम्हें बार बार तकलीफ दे रही होगी। सालों तक तुम्हें भीतर ही भीतर वो पीड़ा खा रही होती है। तुम किसे क्षमा नहीं कर पाते, और वो सबसे बड़ी बात, वो एक बार बोल के निकल जाएगा और वो तो मुक्त हो चुका है, लेकिन तुम्हें अनंत पीड़ा में डाल चुका है। कई पीड़ाएं तो ऐसी हैं जो जीवन काल तक तुम्हारा साथ निभाएगी। आज की विडंबना तो ये है कि बाहर वाले तो दूर की बात है, बच्चे तो अपने माता पिता, शिक्षक, गुरुजन, अपने बड़ों की भी डांट सुन नहीं सकते। मुंह फट होकर जो मुंह में आया जवाब देते हैं, उत्तर प्रत्युत्तर करते हैं। अपने माता पिता पर पक्षपात करने का आरोप लगाने से भी नहीं चूकते। ये कड़वे शब्द कहने से भी नहीं चूकते कि तुमने हमारे लिए किया ही किया है। ऐसे प्राण घातक वचनों से अनंत बार अपने माता पिता का हृदय छलनी कर देते हो, दुखा देते हो। जिनके चरणों में वैकुंठ है, जिनकी चरण वंदना करनी चाहिए, जिन्होंने अनंत स्नेह एवं प्रेम से तुम्हें पाला है, पोसा है, ये जीवन दिया है, पढ़ाया है, लिखाया है, समाज में सिर उठाने लायक जीवन दिया है। आज जो शान से तुम जी रहे हो, वह सब तुम्हारी माता पिता की देन है। उनसे ऊंची आवाज में बात करने में लज्जा नहीं आती। आजकल तो इस आधुनिक समाज में बच्चे माता पिता पर हाथ भी उठाते हैं। बहुत तकलीफ होती है ये सुनकर। कई घरों की कहानियां हैं, माता पिता पर हाथ उठाने में लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती। धिक्कार है, धिक्कार है ऐसे बच्चों पर, ऐसे जीवन पर जिसमें कृतज्ञता भरी पड़ी हो। ऐसी आधुनिकता पर धिक्कार है जहां बोलने की आजादी के नाम पर कोई अंकुश ही नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि आज का आधुनिक मानव भीतर से खोखला है, कुसंस्कारी है, शरीर से कमजोर, मन से कमजोर, आत्मा का तो अता पता है ही नहीं। आज की कड़वी सच्चाई यह है कि मनुष्य अपने उपकारी के भी शब्द सहन नहीं कर सकता, मार तो दूर की बात है। हाँ, कई देशों में तो बच्चे अपने माता पिता के द्वारा डांटे जाने पर भी पुलिस बुला लेते हैं। कैसे संस्कार है, यकीन नहीं होता। यह धरती श्री राम की है, श्रवण कुमार की है, श्री कृष्ण की है,
भीष्म पितामह की है, महावीर स्वामी की है, जहाँ अपने माता पिता की आज्ञा को शिरोधार्य करना चाहिए। हमारे देश में वृद्धाश्रम बढ़ते जा रहे हैं, जिनकी सेवा में यह पूरा जीवन कम पड़ जाए, जिनकी चरणों के जूते बनाने के लिए यदि तुम्हारे शरीर को छील भी दिया जाए, अपनी चमड़ी से भी उनके जूते बना दे, तब भी उनके उपकार को न फेर पाओगे, न चुका पाओगे। ऐसे उपकारी माता पिता के लिए वृद्धाश्रम, ये संस्कार है हमारे देश के। जगह जगह वृद्धाश्रम खुल गए हैं, बढ़ गए हैं, और कई परिवार तो ऐसे भी देखे हैं मैंने जहां माता पिता वृद्धाश्रम में नहीं हैं, परंतु उनसे भी अधिक पीड़ा में अपने ही बेटे बहू के घर में रह रहे हैं, अपने ही घर में कोई स्थान नहीं, कोई दर्जा नहीं, लगातार अपमान सहन कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि माता पिता, श्री गुरु, जो तुम्हारे जीवन के परम कल्याणकारी, परम उपकारी है, जिनकी आज्ञा शिरोधार्य करना चाहिए, उनके भले वचन भी कानों में चुभते हैं, तो यह आक्रोश परिषद, यह वध परिषद कहाँ समझ आएगा तुम्हें? जीवन में हम लगातार यह देख रहे हैं कि बचपन से लेकर अभी तक हजारों बार कई लोगों ने तुम्हें चुभने वाले पीड़ादायक शब्द कहे होंगे, तुम पर हाथ भी उठाया होगा, और कई लोगों को तुमने पीड़ादायक चुभने वाले शब्द कहे होंगे, तुमने कितनों पर हाथ उठाया भी होगा। किसी के जीवन में यह घटना कम है या ज्यादा है, परंतु घटनाएं होती है, आती है। मुमुक्ष साधक यदि कोई गाली दे, तिरस्कार करे, कड़वी बातें कहे, कानों को पीड़ा हो ऐसे शब्द भी कहे, तब भी शांत रहे, स्थिर रहे। इस परिशह का पालन करना असंभव लग सकता है। अंतस में महावीर स्वामी के शब्द स्वीकृति नहीं पाएंगे, परंतु इससे सत्य नहीं बदलेगा। अभी के लिए इन परिशयों को छोटे रूप में समझते हैं। हाँ, अभी आक्रोश परिषद और वध परिषद को जीतना, समझना कठिन लग सकता है। एक बार आक्रोश परिषद फिर भी समझ सकते हैं, लेकिन वध परिषद अत्यंत दुष्कर लग सकता है। लेकिन इसे समझने का प्रयास करना। अभी उन परिषयों को थोड़ा दूर रख देते हैं, छोटी छोटी बातों पर चर्चा करते हैं। छोटे रूपों में इन परिषयों को समझने का प्रयास करेंगे। जैसे यदि कोई कटु वाणी बोले, तिरस्कृत करे, तो मुमुक्ष साधक मन में शांति धारण करे, स्थिरता धारण करे, संभाव धारण करे। उसे जो कहना है कहने दे, वह जो भी करे, परंतु अपने धैर्य को मत खोना। बिना आग बबूला हुए, बिना अस्थिर हुए सुनने का प्रयत्न करना। यदि वाणी कटु है किंतु सत्य है तो स्वीकार करना और स्वयं को बदलने का प्रयास करना। उसकी वाणी से आहत मत होना। यदि वह सत्य कह रहा है, कड़वा है परंतु सत्य है, तो फिर उसे अपने जीवन में स्थान देना और अपने आप को सुधारने का प्रयत्न करना। उसके प्रति रोष मत करना,
उसे अनंत उपकारी जानना। लेकिन यदि वाणी में सत्यता नहीं, अकारण ही तुम्हें तिरस्कृत करना चाहता है, अपमानित करना चाहता है, तो फिर अपने संयम को मत खोना और बाहरी तौर पे, ध्यान से सुनना, बाहरी तौर पे तुम्हें यदि विरोध करना पड़े तो कर लेना, लेकिन बाहर, भीतर नहीं। भीतर विरोध नहीं होना चाहिए, भीतर क्रोध नहीं होना चाहिए, भीतर स्थिरता के साथ, संभाव के साथ बाहर जो कृत्य करना पड़े वो कर लेना, लेकिन क्रोध को भीतर मत जाने देना। कभी कभी परिस्थितिवश कड़वे निर्णय लेने पड़ते हैं। ध्यान रखना, मैं तुम्हें अन्याय सहन करने के लिए नहीं कहती हूँ, कायर बनने के लिए नहीं कह रही हूँ। इन परिचयों को बड़ी गहराई से समझना होगा। मैं तुम्हें सिर्फ उस बहाव में बहने से रोकना चाहती हूँ कि कोई भी आएगा और तुम्हारे जीवन की शांति भंग कर देगा। कोई भी आएगा, चार गाली देगा, चार कड़वे शब्द बोलेगा और तुम्हारी शांति भंग हो जाएगी, तुम अस्थिर हो जाओगे। वो तो बोल के चले जाएगा, पर तुम्हारे भीतर ही भीतर वह कई समय तक, कई सालों तक, कई वर्षों तक, ये जीवन के न जाने कितने समय तक वह तुम्हारे जीवन में तुम्हें बार 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 अत्यंत पीड़ा दे रही होगी। मैं सिर्फ एक चीज कह रही हूं, भीतर मत जाने देना। बाहर रक्षात्मक विरोध करना पड़े तो करना, नाटकीय स्तर पर, वो सिर्फ बाह्य रूप में हो, भीतर नहीं जाने देना। जैसे माँ अपने बच्चों को गलत करने के लिए रोकती है, डांटती है, फटकारती है, मारती है, झंझोड़ती है, सजा देती है, परंतु वो सब कुछ केवल बाह्य रूप में करती है। भीतर अपने बच्चे से अनंत प्रेम करती है, उसके कल्याण के लिए बाहर जो करना पड़े वह करती है, लेकिन भीतर उस बालक के प्रति, उस बच्चे के प्रति क्रोध नहीं आने देती। ठीक है, सामने वाला तुम्हारी माँ नहीं है, ये तुम्हारा परिवार नहीं है, तुम्हारा मित्र नहीं है, परंतु इतना तो कर सकते हो कि बाह्य जो करना पड़े उसे कर लेना, लेकिन भीतर क्रोध को, रोष को आने मत देना। किसी को भी अपनी स्थिरता, अपनी शांति भंग करने मत देना। किसी को भी यह अधिकार मत देना कि वह तुम्हें संभाव से दूर कर सके। भीतर अनंत शांति धारण करना, अपने आप को प्रभावित मत होने देना, भीतर से अनंत प्रेम एवं स्नेह रखना। उसी तरह जिस तरह आपके श्री गुरु भी आपके कल्याण के लिए यदि आपको डांटते हैं, फटकारते हैं, कड़वे शब्द कहते हैं, कठोर परिस्थिति निर्मित होती है, तब भी ये ध्यान रखना कि आपके श्री गुरु केवल और केवल तुम्हारा कल्याण करना चाहते हैं। हर शब्द को प्रेम से धारण करना, भीतर मत जाने देना। बाह्य जो भी परिस्थिति उपजे, ध्यान रखना वह तुम्हारे ही कर्मों का नतीजा है, तुम्हारे ही कुकर्मों का नतीजा है। भोगना तो पड़ेगा, चाहे प्रेम से भोगो, चाहे रो कर भोगो, कोई रास्ता नहीं है। संसार में रहने के लिए
हो सकता है कि तुम्हें किसी को डांटना पड़े, विरोध करना पड़े, फटकारना भी पड़े, तब भी अपने रक्षा हेतु कठोर वचन बाह्य रूप में कह सकते हो, बाह्य रूप में विरोध जता सकते हो, परंतु उसे भीतर मत जाने देना। इस बात का ध्यान सदा रखना कि हर एक प्राणी में परमात्मा का ही वास है। गलत का विरोध हो, कुकृत्यों का विरोध हो, परंतु किसी के लिए भी अपने मन में वैर भाव न आने देना। उसकी अज्ञानता को, उसकी उद्दंडता को क्षमा करना। वह आत्मा तुम्हारी तरह सौभाग्यशाली नहीं है। उसके जीवन में सन्मार्ग दिखाने वाले श्री गुरु नहीं है। संसार तुम्हें संसार में रहने का गुण सिखाएगा। अध्यात्म तुम्हें मुक्त होने का गुण सिखाएगा। मुक्त होने का अर्थ है कि अब और कोई नया कर्म बंधन ना करो। पुराना हिसाब है, चुका दो, नया मत बनने दो। और चुकाने का एकमात्र रास्ता है, साधन है समभाव। पूर्व भाव में जो बंधन बंधे हैं, जिन जिन के साथ जो जो कर्म बंधन बंधे हैं, उन कर्म बंधनों को प्रेम से स्वीकार करो। वह तुम्हें गाली देगा या जो कुछ करेगा वह तुम्हारे कर्म बंधन के कारण ही होगा। वह तो अभी इस सत्य को नहीं समझ पाएगा, पर तुम ध्यान रखना, अब नया कर्म बंधन नहीं करना है। उसने किया, तुमने किया, फिर पलट के उसने किया, फिर तुमने किया। यह जन्मों तक चलता ही रहेगा। आज तुम बलवान हो, कल वह बलवान होगा, फिर पुनः तुम बलवान होंगे, कल वह पुनः बलवान होगा। कभी न समाप्त होने वाला ये झगड़ा तुम्हें अनंतों बार पीड़ा देगा, कष्ट देगा। प्राण घातक कष्ट भी सहने पड़ सकते हैं। इसलिए इसका समाप्त होना अनिवार्य है और इसके समाप्ति का पहला कदम उठा लेना। पलट के गाली देना, मारना आसान है। वीरता तो शांत रहने में है, स्थिर रहने में है, क्षमा धारण करने में है। हाँ, यदि कर्म बंधन की श्रृंखला को समाप्त करना चाहते हो तो पहल तुम्हें करनी होगी। सामने वाले में समझ नहीं है अभी, पर तुम में तो है। आग को आग से बुझाया नहीं जाता, आग को पानी से ही बुझाया जा सकता है। आक्रोश और वद परिशह वैर भाव से उपजा है। उसे समाप्त करने के लिए क्षमा और प्रेम को धारण करना होगा। आज तुम अपना हृदय परिवर्तन करो, कल उनका भी होगा। क्षमा और प्रेम की ताकत असीम है। मैं जानती हूँ इन परिचयों को शांति, स्थिरता, संभाव इनमें आने में समय लग सकता है, अमल करने में समय लग सकता है, उससे भी ज़्यादा स्वीकृति लाने में समय लग सकता है। परंतु सही ज्ञान, सही समझ धारण करना ही होगा। वह तुम पर आक्रोश तभी करेगा जब तक तुम्हारे हिसाब उसके साथ होंगे। वह तुम पर प्रहार करने की कोशिश तभी कर सकता है
जब तुम्हारे उसके साथ कुछ हिसाब बचे होंगे। मुक्त कर दो अपने आप को सारे कर्मों से, सब कुछ बदल जाएगा। इस हृदय में प्रेम और क्षमा को स्थान दो। अब इस जीवन में सभी से मैत्री भाव रखने का प्रयास करो। वैर, दुश्मनी, किसी के भी प्रति बुरे विचारों को मन में स्थान मत देना। इन परीक्षा पर विजय प्राप्त करना है तो अपने मैत्री भाव को बढ़ाना। किसी के लिए भी मन में गलत विचार आने मत देना। किसी के लिए भी गलत सोच उत्पन्न होने मत देना। किसी का अहित करने का भाव अपने मन में उपजने मत देना। जैसे जैसे तुम्हारा प्रेम विशाल होगा, तुम्हारी प्रेम की तरंगे संपूर्ण ब्रह्मांड में फैलेगी। फिर तुम किसी का न अहित करोगे और न कोई तुम्हारा अहित करेगा। तुम्हारे मन में किसी का अहित करने का भाव भी उपजेगा नहीं और किसी के भी मन में तुम्हारा अहित करने का भाव उपजेगा भी नहीं। तुम्हारे प्रेम की ताकत असीम है। प्रेम असीमित होगा, भय समाप्त हो जाएगा, वैर भाव स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। इसलिए जैन दर्शन में एक सूत्र है और वो मुझे अत्यंत प्रिय है। मैं घंटों इसे गा सकती हूँ। बहुत सुंदर भाव है इसके, अत्यंत प्रिय है मुझे। मी सवे जीवा इसका अर्थ है मैं समस्त जीवों को क्षमा करती हूँ। समस्त जीव मुझे क्षमा करें। मेरा सभी से मैत्री भाव है। किसी से कोई भी वैर भाव नहीं है। बहुत गूढ़ रहस्य छुपा है। मैं सबको क्षमा करती हूँ। हाँ, किसी ने कुछ भी किया हो मेरे साथ, मैं सबको क्षमा करती हूँ और सभी मुझे क्षमा करें। मेरा किसी से कोई वैर भाव नहीं है। मेरा सभी जीवों से, सभी प्राणियों से, अखिल ब्रह्मांड में सभी आत्माओं से केवल और केवल एक ही भाव है, प्रेम भाव। प्रेम इस हृदय में यदि कुछ है तो केवल प्रेम। जब क्षमा और प्रेम विशाल होगा, गहरा होगा, तुम्हारे जीवन का भिन्न हिस्सा हो जाएगा, तो तुम्हारे प्रेम और क्षमा से लोगों के भाव पलट जाएंगे। वे कर्मों के बंधन टूट जाएंगे। तुम्हारा सभी से मैत्री भाव होगा। फिर न आक्रोश परिचय रहेगा, न वध परिचय होगा। फिर परिचय बचेगा ही नहीं। तुम केवल और केवल सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाओगे। सबसे प्रेम करो, सबसे मैत्री भाव रखो।
कोई क्षमा मांगे इसका इंतजार मत करो, अपने हृदय से सबको क्षमा कर दो और सभी से क्षमा मांग लो। अगले सत्र में मैं आक्रोश परिचय और वध परिचय के बारे में पुनः समझाऊंगी और इसे थोड़ा और विस्तार से समझेंगे। तब तक सारे परिचयों को ध्यान से समझना और अपने भीतर चिंतन की धाराओं को बढ़ाते जाना। जितना ज्ञान तुमने श्रवण किया है उसे बचाने का प्रयत्न करना, भीतर डुबकियां लगाना, अपने जीवन का कल्याण करना। इन्हीं भावों के साथ ज्या ज्या ठिकाणी मन जाय माझे, त्या त्या ठिकाणी निज रूप तुझे, मी ठेवितो मस्तक ज्या ठिकाणी, तेथे तुझे सद्गुरु पाय दोन्ही, तेथे तुझे सद्गुरु पाय